जमीन छीनकर बनाए, 1 दर्जन हाट बाजार मेला लगाए, गोचर हाट है, बांसबारी हाट है। कहाँ का डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के जमीन में 1000 घर आज कालिकापुर बलवा में आप जाके देख लीजिए। मुझे गौरव है बिहार का कोई मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, MLC गरीब का ये कट्टी नहीं लगवा सकता। बलराम सिंह यादव मुखिया के रूप में नाड़ी कोरिया पट्टी में नया नगर, पिपरा दीना पट्टी में नया नगर, कालिकापुर बलवा में नया नगर, हेरा पट्टी में नया नगर, बिसुनिया में नया नगर, बांसवाड़ी में नया नगर, रघुनाथपुर के बघेली में विश्वनाथ पासवान का टोला नया नगर बसा हुआ है। मुझे गौरव है उनका बेटा होने का। मैं संघर्ष का प्रतीक चुना हूँ। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, जिसका झंडा लाल है, खून से सिंचा हुआ है, जिसके नेता ज्योति बसु रहे हैं, जिसके नेता कमरेड अजीत सरकार रहे हैं, जिनके नेता कमरेड सीताराम येचुरी रहे हैं, जिनके नेता हरकिशन सिंह सुरजीत रहे हैं, जिनका संघर्ष हिंदुस्तान के धरती पर संघर्ष का रहा है, जो आम आवाम की लड़ाई लड़ा है, जो किसानों के फसलों के दाम के लिए जीवन न्योछावर कर दिया, जो महिलाओं के सम्मान के लिए जेल चला गया, जो बच्चों को पढ़ने के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहा। मैं उनकी लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाना चाहता हूं। आज़ादी के 73 वर्ष के बाद भी आज भी देश का प्रधानमंत्री छाती फाड़ के कहता है अच्छा दिन ला दिए, कहता है नोटबंदी कर दिए, कहता सभी गरीब के घर को पक्का भवन बना दिए, कहता कि 2000 रुपये किसान अनुदान दे दिए, कहता है कि 5 किलो फ्री में अनाज देते हैं। तुम्हारे बाप का अनाज है क्या मोदी? इस देश का किसान खून पसीना चुभा के गेहूं और धान पैदा करता है, उसको तो तू सही कीमत दे नहीं सकते, और हमारे उत्पादक किसानों के साथ तू बदमाशी करते हो। देश दुनिया घूम के भारत की संविदा को बेच रहे हो। देश की जो पुरानी संपत्ति थी, रेल है, LIC है और तमाम जो बड़ा बड़ा कंपनी था, जिसके अंदर हमारे बिहार के लाखों मजदूर रोजगार करते थे, सबको निजीकरण कर दिया। आज स्मार्ट मीटर के नाम पर बिहार के मजदूरों से वोट तो ले लिया है। स्मार्ट मीटर उसका लग रहा है गांव-गांव घर में, जो स्मार्ट मीटर के नाम पर हमारा शोषण होगा। स्मार्ट मीटर, आप स्मार्ट शहर कहाँ चला गया? स्मार्ट ट्रेन आपका कहाँ चला गया? बहुत काफी जो है वीडियो भी वायरल हो रहा है, रिचार्ज जो है अभी कर रहा है और बिजली जो है 7 घंटे बाद आ रहा है। इसलिए मैं आपको कह देना चाहता हूँ, बिहार के मुख्यमंत्री को भी काला चश्मा लगाए, कहता बिजली दे दिया हूँ, पानी दे दिया हूँ। आप हाथ उठा के कहिए कोई भी आदमी नल जल का पानी पीकर आए हैं क्या? पानी मिलता है क्या? अस्पताल में डॉक्टर बैठते हैं क्या? आप ब्लॉक और प्रखंड चलिए, बिना घूस का कोई काम होता है क्या? कहीं पंचायत भवन में ग्राम सेवक और कर्मचारी बैठता है क्या? आपको आवास मिला क्या? नहीं मिला। आपको 5 डिसमिल जमीन मिला क्या? नहीं मिला। आपका किसान का कर्ज माफ हुआ क्या? नहीं हुआ। आपके छात्रों को छात्रवृत्ति मिला क्या? नहीं मिला। कोई एक भी काम इस देश की सरकार बता दे कि जिनके वोट से हम चुनाव जीते हैं, उनके लिए किए हैं, उनका हम धन्यवाद करेंगे। मोदी जी, चाय बेचने वाले के बेटा कहने में तो गरीब जनता से ठग के अपने वोट ले लिया, लेकिन देश के उद्योगपतियों के हाथ में तुम देश को बेच दिया है। इस बात को किसान का बेटा, मजदूर का बेटा बर्दाश्त नहीं करेगा। तुमसे हिसाब लेना 2024 के चुनाव में शुरू कर दिया है। कब तक तो वो EVM मशीन से टप टप करके वोट हम किसी को डालेंगे, वोट वहाँ ले लोगे। एक बात कहिए, आप लोग मोबाइल है ना आपके हाथ में? किसी के फोटो के साथ किसी का फोटो जोड़ सकते हैं ना? किसी के मोबाइल से पैसा ले सकते हैं ना? तो हमारा वोट किसी दूसरे में ट्रांसफर कैसे नहीं हो सकता है? इसलिए दुनिया के अंदर जो देश EVM मशीन का निर्माण किया था, उन्नत किस्म का देश, जो देश आज सोना चांदी छोड़कर दुनिया का सारा चीज बनाता है, वहाँ भगवान भी बनाता है, उन्होंने EVM मशीन को छोड़ दिया। और तुम भारत के इंसान को, भारत के पढ़े लिखे लोगों को ठगना चाहते हो। EVM मशीन जब तक रहेगा ना, वोट आप डालेंगे, उद्योगपति का बेटा प्रधानमंत्री होगा, राज करेगा वो। गरीब के बेटा को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना दीजिएगा,
लेकिन आपका बेटा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेगा। 80 लाख खर्चा करने पड़ेगा, आपका बेटा सरकारी डॉक्टर होगा। है 80 लाख खर्च करने के औकात? कर पाइएगा क्या? एक किसान जो 2 एकड़ जमीन रखता है उसका कीमत 1 करोड़ रुपया है। आप जाके खोज लीजिए गांव में जब सड़क गया है। पर उससे खेत से जो उत्पादन पैदा होता है उसका लाभकारी मूल्य इसको देना चाहिए कि नहीं दिया? देश की सरकार मोदी ने काले कृषि कानून बनाकर देश के किसानों को ठगा। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान और बिहार के कुछ जिले के किसान ने संघर्ष करके बिहार के बॉर्डर, देश के बॉर्डर पर प्रधानमंत्री को झुकाया, काला कृषि कानून वापस लिया और 18 आधार पर उन्होंने कहा कि हम सर्वदलीय बैठक बुला के किसानों के हित में हम कानून बनाएंगे, लेकिन आज तक नहीं किया है। कई हजार किसान हमारे उस आंदोलन में मारे गए। जब किसान आंदोलन करता था, देश का ये अंग्रेजों का दलाल, देश का कई मंत्री कहता था ये पाकिस्तानी एजेंडे है, ये कहता था पाकिस्तानी एजेंडे है, ये कहता था कि विदेश से पैसा आता है किसानों को भोजन करवाने के लिए। जब देश के किसान 9 महीना लगातार लड़ते लड़ते देश की सरकार के गर्दन पे चढ़ गया ना, पैर छू के माफी मांगा और वापस करवाया। इसलिए हम कहना चाहते हैं आने वाले दिनों में बहुत बड़ी किसानों का आंदोलन करूंगा, क्योंकि ये मैं भीख नहीं मानता। भारत के संविधान में हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है। हमारे फसलों का बीमा होनी चाहिए, हमारे किसानों को खेती करने के लिए ऋण दिया जाना चाहिए। पुराना किसानों के ऋण को माफ करके नई तरीके से किसान को ऋण देकर उनके आर्थिक स्थिति को सबल करना पड़ेगा। कहता है मुफ्त में इलाज कराता हूँ, कहता मुफ्त में दवाई देता हूँ, तुम देते हो। भारत का संविधान आज बना है क्या? हम धन्यवाद देते हैं कांग्रेस की सरकार को, जिनके मेहनत से गांव में नहर बना हुआ है, जिसके मेहनत से गांव में कोसी कॉलोनी बना हुआ है कि नहीं है? कहीं ना कहीं है कि नहीं है? कहीं ना कहीं कोड़ा दिखाने का 10 वर्ष का मोदी सरकार कहता है कि मैं हूं तो देश है, मैं नहीं रहूंगा देश उजड़ जाएगा, मुसलमान कब्जा कर लेगा। हिंदू मुसलमान का डंडा दिखाकर अयोध्या में मंदिर बनाकर पैसा मंदिर में, ये दान पेटी में क्या ठो बड़ा अफसर आके दिया होगा पैसा? आप लोग बताइए। आप 10 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया दिए हैं ना। ये मंदिर आपका है तो यहाँ पासवान जी पंडित है कोली, वो खोलेगा, हरिमोहन पासवान खोलेगा, रमेश पासवान खोलेगा, संतोष ठाकुर खोलेगा। लेकिन दिल्ली के अंदर जिस मंदिर में 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया रोज सोना चांदी चढ़ता है, उस मंदिर का पुजारी वही पंडा जी है जो आपको मंदिर घुसने नहीं देगा, जो अपने उस मंदिर के दान पेटी के पैसा से अपने बेटा को दिल्ली विदेश में पढ़ा के डॉक्टर इंजीनियर बनाएगा और पैसा आपका मजदूरी का होगा। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का इंसाफ है बताइए? कहीं ना कहीं कोड़ा दिखाने का, कौन पैसा डालता है? कहीं ना कहीं कोड़ा दिखाने का मैं पैसा डालता हूँ। जाग चुकी है। बोलने का अधिकार भी हमें होना चाहिए, विचार करने का भी अधिकार हमें होना चाहिए। इसलिए आप सभी को मैं थक चुका हूँ। सवेरे से कुश्ती दंगल का आयोजन था, कुछ रामलीला का प्रोग्राम है। लगातार 15 रोज से जनता भगवान से भीख मांगकर 1-1 रुपया जमा करके बड़ा पंडाल लगाया हूँ, बड़ा सा पूजा पाठ का। कब तक रहेगा? कब तक मेला रहेगा? मेला तो इसे समाप्त हो गया है पूजा पाठ का, लेकिन आज से आज और कल 2 रोज बड़ा दंगल कुश्ती है, घोड़ा रेस है, साइकिल रेस है और ये रामलीला का प्रोग्राम 1 सप्ताह चलेगा। ये रामलीला भी एक संघर्ष का प्रतीक है। रामलीला वो नहीं जो प्रधानमंत्री वो रासलीला देख रहा है। ये रामलीला अल्लाह रुदल के तरह संघर्ष बताएगा। बलराम सिंह यादव के इस विशाल वंश से जो गुंडे लोग जीवन भर हमारे संपत्ति का, हमारे धन का, हमारे शरीर का उपयोग किया है, वो भुगतना पड़ेगा, वो भुगतना पड़ेगा। उससे हिसाब लेने के लिए आने वाले जो हम लोगों का बाल बच्चा है, पीढ़ी है, युवा साथी बोलेगा तुम भी उसी माँ के पेट से पैदा हुआ तो तुमको 200 बीघा जमीन और 30 ठोकर और 30 लाख खाता में। अब मेरा पिताजी, दादाजी, उसका भी बाप हल जोता तो हमारे कपाड़े में नहीं लिखा हुआ है। कौन ही साला कहने वाला है कि तुम्हारे कपाड़ में शिक्षा नहीं लिखा हुआ है? कौन कहने वाला है कि तुमको नौकरी नहीं लिखा हुआ है? मेहनत करने से सब कुछ होता है। अब्दुल कलाम कभी भी क्या जनधन का पैसा गया कि नहीं? जनधन का पैसा की चर्चा करेंगे तो मन में गिरना हो जाएगी। सारा लूट का अड्डा बन गया है। देश की मेहनत का कमाई जो आप खेती में रसीद कटाने में टैक्स के नाम पर, बिजली में टैक्स के नाम पे आप जमा करते हैं, उसको भी निजी कर दिया है और सारा पैसा से वो ऐश कर रहा है।